दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे। दोस्तों मेरा नाम है आबिद मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं आबिद टेक। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ रियल जीडीपी वर्सेस नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या होती है और रियल जीडीपी क्या होती है। दोनों में कई बार आप देखते हैं कि जो हमारे वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी जो हैं वो क्या नॉमिनल जीडीपी की बात करती रहती हैं। जो बजट में जब भी होती है बात तो नॉमिनल जीडीपी को बीच में लिया जाता है, लेकिन अपोजिशन कहता है कि नॉमिनल जीडीपी नहीं रियल जीडीपी पे बात करो। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है और ये ही हम आज इस वीडियो में जानेंगे। ओके, कि नॉमिनल जीडीपी क्या है और रियल जीडीपी क्या है। ओके, तो पहले हम जानते हैं कि जीडीपी क्या है। ओके, जीडीपी दोस्तों देश के अंदर हमारा जितना भी प्रोडक्शन हुआ उसमें लगने वाली लागत, वही हमारी क्या होती है, टोटल लागत जितनी लगी है उसी को हम जोड़ लेते हैं और उसी को हम क्या कह देते हैं, जीडीपी। ये हमारी बहुत आसान भाषा में एक डेफिनेशन है। ओके, और आपको समझ में आ गया होगा कि जीडीपी क्या होती है। दोस्तों कुछ एक दो टर्म और हैं जो जानने बहुत ज़रूरी हैं, उसके बाद ही आपको ये टर्म आपको समझ में आएंगे। तो दोस्तों देखिए, ये फैक्ट्री है, कोई भी माल है आया, पहले फैक्ट्री में अगर कोई भी माल बनेगा तो उसके लिए पहले कच्चा माल चाहिए। कच्चा माल आया, कच्चा माल फैक्ट्री में जाने के बाद क्या हुआ, प्रोडक्ट तैयार। अब वो प्रोडक्ट जितना भी बना, जितनी भी उसमें लागत आई उसको बोलेंगे फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट किसको बोलेंगे, जब जितना भी लागत फैक्ट्री में लगी उसको बनाने में और बन के जब निकल के आया तो वो आ गया हमारा क्या, फैक्टर कॉस्ट पे ये प्रोडक्ट हमारा बन के तैयार हुआ। अब इसके बाद जब ये मार्केट में जाएगा तो इसमें टैक्स जुड़ेगा, सब्सिडी होगी तो सब्सिडी जुड़ जाएगी गवर्नमेंट की दी हुई, तो ये होंगी, ये जोड़ेंगी और कंपनी अपना क्या प्रॉफिट जो है अपना जोड़ेगी। और प्रॉफिट जोड़ने के बाद जो मार्केट में प्रोडक्ट उतारेगी उसकी जो प्राइस होगी उसको बोलेंगे मार्केट प्राइस। क्लियर। तो यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस ये दोनों में अंतर होता है। मार्केट प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस में टैक्स, सब्सिडी और जो इनके प्रॉफिट होते हैं वो जुड़ जाते हैं। लेकिन फैक्टर कॉस्ट क्या है कि इनिशियल जो लागत लगी है कि यहाँ से ताज़ा माल बिल्कुल बन के निकला है और उसमें कितनी कॉस्ट लगी है उसी को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट। ओके, तो जीडीपी जो काउंट होती है हमारी जो मार्केट प्राइस है उस पर नहीं होती बल्कि फैक्टर कॉस्ट पे होती है। तो इसको जोड़ लिया जाता है, इस पूरे मूल्य को जोड़ लिया जाता है और इसी को क्या बोल दिया जाता है, जीडीपी। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बारे में। ओके, तो दोस्तों देखिए, जैसे हम मान के चलते हैं 2010। ओके, 2010 में एक पेन है। ओके, एक पेन है, उस पेन की कीमत 2010 में 5 रुपये थी, फिर 2011 में 8 रुपये हो गई और 2012 में 10 रुपये हो गई। यानी कि जब महंगाई बढ़ेगी तो प्राइस उसके चेंज होते रहेंगे। ओके, अब यहाँ पे उसका प्रोडक्शन कितना हुआ कि कितने नंबर ऑफ पेन बने। अगर जब 5 रुपये थी उसकी कीमत तो पेन हमारा कितना बना, 20। ठीक है, यानी कि टोटल हम छोटा सा नंबर लेते हैं जो कि आपको समझ में आ जाए। ओके, तो 5 रुपये जब लागत थी तो हमारे पेन कितने बने, 20। अब जब उसकी लागत हमारी बढ़ गई, लागत जब उसकी बढ़ गई यानी कि उसकी प्राइस जब बढ़ जाएगी तो प्रोडक्शन क्या हुआ, ऑटोमेटिकली कम होगा। तो फिर क्या हुआ, 15 रुपये हो गया, 20 से कितने होने लगी, 15 पेन बनने लगे। अब 10 रुपये हो गई तो अब कितने होगी, 10 पेन बनने लगेंगे। तो यहाँ पे जो करंट बाज़ार है, ठीक है, यानी कि करंट में कितनी महंगाई है उसके हिसाब से प्रोडक्शन हो रहा है। अब जब करंट में कितना हो रहा है प्रोडक्शन, तो यहाँ पे जैसे हम देखते हैं कि 5 रुपये से 20 बने तो टोटल जो हमारी लागत लगी वो कितनी, 100 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ टोटल जोड़ लिया हमने, तो यही हमारी क्या हो गई, जीडीपी। ओके, और फिर 2011 में कितना बना, 120। तो ये हमारी 2011 की जीडीपी। और 2012 में कितना बना, 100। तो कितना हुआ, 100। तो ये हमारी 2012 की जीडीपी हो गई। अब यहाँ पे 2010 में कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना हमारी जो लागत थी, मतलब कि जितनी फैक्टर कॉस्ट है, ठीक है, उसको जोड़ा तो हमारी 100 आई, फिर 2012 में ये आई। तो इसी को बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। आई होप यू गॉट इट। इसी को बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी कि करंट प्राइस पे यानी कि करंट ईयर पे जो हमारा जीडीपी काउंट किया जाता है, करंट ईयर पे हमारा जो जीडीपी काउंट किया जाता है। यानी 2010 में कितनी की जीडीपी है, 2011 में कितनी जीडीपी है, 2012 में टोटल कितनी जीडीपी है। तो ये हमारी होती है नॉमिनल जीडीपी जो कि करंट ईयर पे काउंट होती है। ओके,
नॉमिनल जीडीपी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं रियल जीडीपी के बारे में। तो इसकी बात तो क्या करती है, गवर्नमेंट करती है कि भाई जो नॉमिनल जीडीपी है हमारी बहुत अच्छी चल रही है। अभी पता चलेगा कि क्यों अच्छी चल रही है। ओके, अब बात करते हैं हम रियल जीडीपी के बारे में। तो यहाँ पे क्या है, देखिए कि 2010 में 5 रुपये ही थी प्राइस, ठीक है। तो 20 पेन बन रहे थे तो कितनी थी, 100 रुपये, ठीक है। 100 रुपये फैक्टर कॉस्ट थी। तो अब देखिए यहाँ पे कि रियल जीडीपी में जो प्रोडक्शन की लागत जो हमारी ऐड होती है तो रियल जीडीपी में, तो उसके लिए एक आधार वर्ष मान लिया जाता है कि भाई इस ईयर से लेके कितनी महंगाई बढ़ेगी, वो महंगाई नहीं जोड़नी कि इस ईयर में कितने रुपए थी उसकी कॉस्ट, वही हमारी क्या होगी कि आगे आने वाले वर्षों में भी वही कॉस्ट को जोड़कर हम निकालेंगे। कैसे, देखते हैं कि 2010 में उसकी कॉस्ट 100 रुपीज़, तो यहाँ पे भी 100 रुपीज़ थी, यानी कि 5 रुपये हमने मान लिया कि आधार वर्ष हमारा क्या है, बेस ईयर हमारा 2010 है। ओके, बेस ईयर हमारा 2010 है। तो 2010 में कितनी कॉस्ट आई, 100। तो ये 100 जीडीपी हो गई, ठीक है, 2010 की। अब 2011 में हमारा क्या हुआ कि देखिए यहाँ पे पहले कितनी थी, 5 रुपये, ठीक है। वही 5 रुपये की जो कॉस्ट है वो महंगाई को हम इसमें ऐड नहीं करेंगे कि वो कितना महंगा हुआ, वही 5 रुपये की कॉस्ट हमारी 2011 में भी गिनी जाएगी। तो नंबर ऑफ प्रोडक्शन कितना हुआ, 15। तो 15 पंजे कितना आ गया, 75। ओके, वही हमारा 2012 में गिना जाएगा। तो 2012 में कितना हुआ कि 5 धाम 50, यानी कि 50। तो अब देखिए यहाँ पे कि जो हमारी नॉमिनल जीडीपी थी, जो ये वाली थी, उसमें देखिए आंकड़ा ये क्या हो रहा है, हमारा बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन वहीं रियल जीडीपी में ये आंकड़ा हमारा क्या हो जा रहा है, ये कम हो जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे ये क्या हो रहा है, देखिए कम हो जा रहा है ना, कि यहाँ पे 100 था, फिर 75 हो गया, फिर 50 रुपीज़ हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या 100 है, 120 है। अभी मान के चलो ये नंबर ऑफ प्रोडक्शन जो है हमारा, इसका 12 पेन कर रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 120। और अगर नहीं तो मान के चलो 14 कर ले, तो हमारा क्या हो जाएगा, 140। यानी कि ये बढ़ती हुई नज़र आएगी, लेकिन जो हमारी रियल जीडीपी है वो हमारी घटती हुई नज़र आएगी। रियल जीडीपी जो है वो हमारी क्या होगी, माइनस में होती हुई नज़र आएगी। क्यों, क्योंकि उसके लिए एक बेस ईयर मान लिया जाता है कि हम उसमें इन्फ्लेशन को ऐड नहीं करते। ओके, यानी कि महंगाई को हम उसमें ऐड नहीं करते। तो इसीलिए हमारी रियल जीडीपी जो है वो कम नज़र दिखाता है, और हमारी जो नॉमिनल जीडीपी है वो बढ़ी हुई नज़र दिखाता है। इसीलिए सरकार हमेशा नॉमिनल जीडीपी के बारे में बातें करती है, लेकिन जो अपोजिशन है वो रियल जीडीपी के बारे में बातें करता रहता है। तो यहाँ तक थी ये पूरी सिनेरियो बातें, ठीक है। आपको कैसी लगी ये वीडियो, और इसमें कोई भी आपको कन्फ्यूज़न हो या कोई भी कैसी भी दिक्कत हो तो वो आप मुझे कमेंट करके तुरंत पूछ लीजिएगा, बिना हिचकिचाए। ओके, लेकिन एक आग्रह है यार, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब करके, लाइक करके, और बेल आइकन जरूर दबा लेना। ऐसी ही मज़ेदार और वीडियो आने वाली है इस चैनल पे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा एंड बाय।